गुड मॉर्निंग, गुड नून डियर स्टूडेंट्स। आज हम जूलॉजी बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हम खाना खाते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, या हम यूँ कहें कि उनको न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक डाउन करता है, उनको तोड़ता है। It is a system that breaks down the food that we intake into nutrients like carbohydrates, fats and proteins। ये तीन हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। इनको या फिर ये बनते हैं अल्टीमेटली डाइजेशन के दौरान। और ये जो कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन बने हैं, ये अल्टीमेटली हमारे ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। दे कैन बी एब्जॉर्ब इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम्स, या हम यूँ कहें ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो जल में घुलनशील होते हैं, दैट इज़ वाटर सॉल्युबल। नेक्स्ट हम देखते हैं मेजर पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट है सैलिवरी ग्लैंड्स, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट वन इज़ रेक्टम। सबसे पहले हम देखें सैलिवरी ग्लैंड्स, ये हमारी ओरल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं। फेरिंग्स हमारा ओरल कैविटी एंड जो ईसोफेगस का जॉइंट होता है वहाँ प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है ईसोफेगस, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्टमक एक हमारा बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, एक्चुअल में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लॉन्ग होती है एंड जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो स्मॉल होती है। नेक्स्ट है रेक्टम एंड एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज। सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स जो मैमल्स में प्रेजेंट होती हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स मीन्स उनमें एक डक्ट का सिस्टम पाया जाता है जिसके द्वारा वो अपना सिक्रीशन, वो अपनी सलाइवा जो है वो ओरल कैविटी में डालती हैं। इसके अपोजिट जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। दे आर डक्टलेस मीन्स उनमें डक्ट नहीं प्रेजेंट होती और वो डायरेक्टली अपना जो सिक्रेशन होती हैं उनको ब्लड में डालती हैं। ह्यूमंस में सैलिवरी ग्लैंड्स 3 पेयर होती हैं, नेमली हम देखें तो पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। फर्स्ट हम देखते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स। पैरोटिड ग्लैंड्स ये सबसे बड़ी होती हैं। दीज आर लार्जेस्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। ये हमारी ओरल कैविटी में पैरोटिड डक्ट के द्वारा एंटर करती हैं। इनके द्वारा टोटल जो सलाइवा होती है उसका 20% सिक्रीट किया जाता है। यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि ये लार्जेस्ट होती हैं, लेकिन सलाइवा केवल 20% सलाइवा ही ये प्रोड्यूस करती हैं हमारी ओरल कैविटी में। जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, पैरोटिड ग्लैंड, ये जो ग्लैंड है ये हमारी पैरोटिड ग्लैंड है। और ये जो पैरोटिड ग्लैंड है वो हमारा जो कान होता है, हमारे जो ईयर होते हैं उसके पास प्रेजेंट होती है। आपने देखा होगा एक डिजीज़ होती है जो एक इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन, जिसे हम कहते हैं मम्स वायरस के नाम से हम जिसे जानते हैं। और ये जो मम्स वायरस का इन्फेक्शन होता है वो हमारी जो पैरोटिड ग्लैंड होती हैं उनको ही ये इन्फेक्ट करता है, जिसमें इन पैरोटिड ग्लैंड्स में स्वेलिंग आ जाती है और हमारे जो दोनों कान हैं उनके आसपास स्वेलिंग आ जाती है। आपने ये ज़रूर ऑब्ज़र्व किया होगा। वायरल इन्फेक्शन से ही मुझे याद आया, ये जो हमारा कोविड-19 का जो पेंडेमिक का टाइम है, ये जो कोविड-19 जो डिजीज़ है ये भी एक वायरल इन्फेक्शन ही है। और इसका जो वायरस है कोरोना वायरस, उसके बारे में भी हो सकता है नेक्स्ट आप जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने जाएं तो उसका क्वेश्चन आपको मिले। तो ये कोविड-19 का जो कोरोना वायरस है ये एक RNA वायरस होता है। RNA वायरस मीन्स द वायरस विच कंटेन्स RNA एज ए जेनेटिक मटीरियल। वायरस में DNA भी जेनेटिक मटीरियल हो सकता है एंड RNA भी जेनेटिक मटीरियल हो सकता है, बट कोरोना वायरस इज़ ए RNA वायरस
और इट इज़ कवर्ड बाय ए ग्लाइकोप्रोटीन लेयर। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, वायरस में केवल जेनेटिक मटेरियल एंड दैट इज़ एनवेलप्ड बाय ए प्रोटीन और ए ग्लाइकोप्रोटीन लेयर। फिर भी ये जो हमारी मानव जाति है उसके लिए इतना खतरनाक हो रहा है, हम सोच नहीं सकते। चलो नेक्स्ट, कम बैक टू द पॉइंट। नेक्स्ट सेकंड हमारी ग्लैंड है सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। सब मैंडिबुलर जो ग्लैंड है वो हमारे जो मैंडिबल्स हैं, मीन्स लोअर जो के नीचे प्रेजेंट होती हैं। इसी कारण इसे सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स कहा जाता है। सब मीन्स नीचे प्रेजेंट होना, मैंडिबल्स के नीचे मीन्स हमारी जो है लोअर जो के पास ये प्रेजेंट होती हैं। दैट्स वाई दे आर नॉन एज सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। दे आर लोकेटेड बीनीथ आर लोअर जो। और इसका जो सिक्रीशन होता है वो 65 to 70% ऑफ द सलाइवा, मीन्स कि ये पैरोटिड ग्लैंड से ज़्यादा सलाइवा सिक्रीट करती हैं। लार्जेस्ट पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं, बट सिक्रीशन जो है लार्जेस्ट वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स का होता है। थर्ड जो हमारी ग्लैंड्स हैं वो हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स। दीज आर लोकेटेड बीनीथ आर टंग, दैट्स वाई दे आर नॉन एज सबलिंगुअल। लिंगुअल इज रिलेटेड टू आर टंग एंड सब मीन्स बीनीथ, मीन्स ये हमारी जीभ के नीचे प्रेजेंट होती हैं। इसी कारण इनको सबलिंगुअल ग्लैंड कहा जाता है। ये हमारी ओरल कैविटी में रिविनस डक्ट के द्वारा एंटर करती हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है और ये इम्पॉर्टेंट है। कौन सी डक्ट के द्वारा, जैसा जो पैरोटिड ग्लैंड्स हैं वो पैरोटिड डक्ट के द्वारा एंटर करेंगी और जो रिविनस डक्ट हैं वो सबलिंगुअल ग्लैंड्स को एंटर करवाती हैं। सबलिंगुअल ग्लैंड्स के द्वारा अप्रोक्सीमेटली 5%, only 5% saliva is secreted into oral cavity from sublingual glands. नेक्स्ट हमारी जो ओरल कैविटी है उसमें है टीथ, और टीथ हम सभी पहले भी पढ़ चुके हैं और ये इम्पॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ टीथ भी इम्पॉर्टेंट है। 4 प्रकार के टीथ जो हैं वो पाए जाते हैं ह्यूमंस में। नेमली हम देखें तो इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। सबसे पहले हम देखते हैं इंसाइजर्स। इंसाइजर्स जो टीथ होते हैं वो हमारे फ्रंट, जो हमारा जो होता है उसके फ्रंट में प्रेजेंट होते हैं और इनका टोटल नंबर 8 होता है। 4 इन द अपर जो एंड 4 इन द लोअर जो। इनका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो फूड को कट करना है। नेक्स्ट है कैनाइन्स। कैनाइन्स का नंबर 4 होता है और इनका जो फंक्शन है वो फूड को टीयर करना होता है, इसको फूड को फाड़ना होता है। और एक और इम्पोर्टेंट इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है कैनाइन्स का कि इनकी जो रूट होती है वो लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द टीथ, सबसे लंबी रूट कैनाइन्स में पाई जाती है। जैसा हम डायग्राम में देखें, इंसाइजर्स हैं ये वाले जो आप देख पा रहे हैं और कैनाइन्स हैं केवल सिंगल, ये आपको दिख रहा है, ये है कैनाइन्स। ये जो टीथ बने हुए हैं डायग्राम में ये ओनली 1/4 हैं। जो टीथ हमारे डायग्राम में बने हुए हैं ये ओनली ओरल कैविटी के 1/4 हैं एंड 1/4 इधर। ये हम समझ लेते हैं कि ये लोअर जो है और इसमें लोअर जो के टीथ हैं, इसके ऊपर ही हमारा अपर जो है। तो हाफ जो टीथ हैं वो लोअर जो में प्रेजेंट होते हैं एंड हाफ नंबर ऑफ जो टीथ हैं वो अपर जो में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो टीथ प्रेजेंट हैं ये हमारा 1/4 है। तो 1/4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमारा टोटल नंबर ऑफ टीथ हमारा आ जाएगा। थर्ड जो टाइप ऑफ टीथ हैं वो हैं हमारे प्री मोलर्स, जिन्हें हम बाइकस्पिड भी कहते हैं। इनका टोटल नंबर 8 होता है और ये कैनाइन्स के पीछे प्रेजेंट होते हैं। ये आप देख रहे हैं प्री मोलर्स। इनका फंक्शन है फूड को क्रश करना। और नेक्स्ट जो लास्ट टाइप ऑफ टीथ हैं वो हैं मोलर्स। ये हमारे माउथ में सबसे पीछे प्रेजेंट होते हैं।
इनका फंक्शन होता है फूड को ग्राइंड करना, और इनका टोटल नंबर भी हाईएस्ट है, और दैट इज़ दे आर टोटल 12 मोलर्स इन आर टीथ। और थर्ड मोलर को हम विजडम टीथ भी कहते हैं। और जैसा कि हमने सबने देखा है, बच्चों में जो दूध के दांत होते हैं जिन्हें हम डेसिडुअस टीथ भी कहते हैं, वो गिर जाते हैं और उनकी जगह परमानेंट टीथ आते हैं। तो जो डेसिडुअस टीथ है उनका नंबर बच्चों में होता है 20, और ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि हम देख रहे हैं डेसिडुअस टीथ, उसका जो फॉर्मूला है 212/212 डिवाइडेड बाय 212, यानी इनका जो टोटल नंबर है वो आएगा 20। ये है हाफ नंबर ऑफ टीथ। इसका हम करेंगे डबल, तो टोटल नंबर ऑफ टीथ हमारा आ जाएगा। ऊपर वाला जो पार्ट है वो हम कहेंगे अपर जो का है, नीचे वाला जो पार्ट है वो हम कहेंगे लोअर जो का है। अडल्ट का हम डेंटल फार्मूला अगर हम देखें तो वो होता है 2123 डिवाइडेड बाय 2123। तो इसमें मैं बताऊं आपको, 2 जो नंबर है वो सबसे पहले आएगा इंसाइजर्स का, नेक्स्ट 1 जो नंबर है वो है कैनाइन, नेक्स्ट थर्ड जो अगेन 2 जो नंबर है वो है प्री मोलर, एंड लास्ट नंबर 3 is of molars. Again, total number of teeth in adult humans are 32. और जो चाइल्डहुड के जो मोलर्स हैं उन वो एडल्ट के प्री मोलर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से 2123 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो वो हो जाएगा हमारा 32। मीन्स जो ह्यूमंस में टोटल नंबर ऑफ टीथ हैं वो होते हैं 32। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इस कोविड-19 के पीरियड में एक मैसेज है आपके लिए, try as much as to stay home and stay safe. Thank you.